अंतिम बात रखती हैं द्रौपदी जी। कहती हैं कि हे नाथ, एक पुत्र की हत्या पर, पुत्र के ना रहने पर एक मां को कितना कष्ट होता है वो मैं जानती हूं। आपके जो गुरु माता है, उनके पति द्रोणाचार्य जी तो युद्ध में मारे जा चुके हैं। उनकी एक आंख का तारा, उनके जीवन का सहारा केवल यह अश्वत्थामा है। यदि आप इसका वध कर देंगे तो क्या आपकी गुरु माता पूर्व से ही विधवा है, वैधव्य को प्राप्त हो गई हैं? यदि आप इनके पुत्र को भी छीन लेते हैं तो ये पूर्ण रूपेण वैधव्य को प्राप्त हो जाएंगे। एक पुत्र के ना रहने पर मां को कितना कष्ट होता है, मुझसे अच्छा भला और कौन जान सकता है। इस कष्ट को मैं अनुभव कर रही हूं। इसलिए हे आर्य, यदि उन्हें पता चलेगा मां गौतमी को कि उनके पुत्र को आपने मारा है, उन्हें बहुत कष्ट होगा। जानती कि पुत्र ने अपराध किया, लेकिन एक पुत्र के ना रहने पर मां की क्या दशा होगी ये मैं जानती हूं। इसलिए एक मां के पुत्र को क्षमा कर दीजिए। आप भले अपराधी को क्षमा मत कीजिए, लेकिन एक मां के पुत्र को क्षमा कर दीजिए। ये द्रौपदी है, ये दयाशीलता की पराकाष्ठा है। सबके कहने पर क्षमा किया, शरीर को नहीं हना, शरीर से हत्या नहीं की, लेकिन उनका अपमान किया, उनकी शिखा काट दी और युद्ध शिविर से धक्का देकर बाहर कर दिया। जाइए। और कहते हैं युद्ध शिविर से बाहर किया, लेकिन अब देखिए कितनी बड़ा अपराध पे भी अपराध, महाअपराध कर रहा है अश्वत्थामा। इतनी क्षमा मिलने के बाद उसके जीवन में सुधार आ जाना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया फिर भी सुधार नहीं आया। और कहते हैं कि यहां बाहर निकला, यहां पर पांडवों ने अपने पुत्रों का दाह संस्कार किया भगवान के साथ मिलकर। और वहां पर क्या देखते हैं कि उत्तरा खड़ी हुई है। उत्तरा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की बधू है, अभिमन्यु की पत्नी है। उत्तरा जी खड़ी हुई है और इसने मन में क्या सोचा कि इन्हें हमें दंड दिया है, आज मैं संकल्प लेता हूं कि कोई भी, मैं किसी को भी, इस कुल की किसी भी पुरुष को नहीं छोड़ूंगा। और उस समय उत्तरा जी गर्भवती थी। गर्भवती स्त्री उत्तरा जी खड़ी हुई है। देखा कि उत्तरा जी गर्भवती हैं तो अवश्य इस कुल का कोई शिशु आगमन करेगा। मेरा अपमान किया है, अब मैंने नहीं छोड़ूंगा। और कहते उत्तरा जी की ओर इस दुष्ट ने पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि उत्तरा जी के पास सब लोग खड़े हुए थे। उनकी साथ द्रौपदी खड़ी हुई थी, सास की सास कुंती जी खड़ी हुई थी। उत्तरा जी किसी और की ओर नहीं भागी, किसी को नहीं पुकारा कि सास की ओर गई हो, पर सास की ओर गई हो, कुंती जी के किसी के पास नहीं गई। उत्तरा जी ने किसको पुकारा? भगवान को पुकारा। हे कृष्ण पाहि पाहि महायोगिन देव देव। हे नाथ, आप हमारी सहायता कीजिए। दौड़ पड़ी उत्तरा जी भगवान कृष्ण की ओर। हे नाथ, आप हमारी सहायता कीजिए, हमारे इस शिशु की सहायता कीजिए, हमारे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कीजिए। यदि ये पुत्र भी समाप्त हो गया तो वास्तव में इस कुल को पानी देने वाला और कौन रहेगा? हे नाथ, रक्षा कीजिए। उत्तरा जी दौड़ी है। भगवान ने तुरंत अंगूठे के समान रूप धारण किया, उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट किए और वहां पर उसके चढ़ाए हुए बाण की अग्नि भगवान ने स्वयं पर ले ली। शिशु की रक्षा की है भगवान श्री कृष्ण ने। तुरंत एक पल में अंगूठे के समान रूप धारण किया, उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवान ने उस बालक की रक्षा की। और उस गर्भ में ही उस बालक ने परमात्मा के दर्शन किए थे। और वो गर्भस्थ शिशु कोई और नहीं, वही राजा परीक्षित है। उत्तरा के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया वही राजा परीक्षित हैं। जिस राजा परीक्षित ने मां के गर्भ में भगवान का दर्शन किया है, ऐसे राजा परीक्षित को श्री सुखदेव महामुनि ने कथा श्रवण कराई है।
बोलिए परीक्षित जी महाराज की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की।